आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से अनुरोध है कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें और साथ ही साथ मन संचालन भी करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। मंच संचालन तो आज नहीं कर पाऊंगा गुरु भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय 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 जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप के बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। ज्यों-ज्यों सात्विक शक्ति का ह्रास होता गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृ शक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें परकाया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि परकाया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में
कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा परकाया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथ भ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ज्ञान गुरु चर्चा एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस अनुष्ठान पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी अगर कुछ अनुभूति रखना चाहें तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा। कल अगर गुरु भाई और गुरु बहन का प्रश्न अगर
प्रश्न या जिज्ञासा कुछ अधूरी रह गई हो तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न, कुछ बातें अगर भूपेंद्र जी गुरु भाई से सुनना चाहते हैं तो हैंड रेस करके भूपेंद्र जी को हम लोग बुला सकते हैं। गुरुदेव के संपर्क में जब वो आए और उनके साथ जो गुरुदेव के संपर्क के समय जो जो घटना घटी है उसको अगर आप लोग सुनना चाहते हैं फिर से तो हम लोग भूपेंद्र जी को भी बुला सकते हैं। जय गुरुदेव। काइंडली हैंड रेस कीजिए। हाँ जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। भूपेंद्र जी को बुलाइए। कल का तो बहुत डिवाइन सेशन था। यस उनको यस। बुलाइए। हाँ जी। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भूपेंद्र जी। जय गुरुदेव। भूपेंद्र जी जय गुरु भाई गुरुदेव विक्की भाई। स्वागत। जय गुरुदेव गुरु भाई स्वागत है। कृपया आप और कुछ बोलिए, हम लोग मैंने और बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं गुरुदेव के विषय में। नहीं गुरुदेव गुरु भाई, सिंपल सी बात है। मैं अपने आप को कंसीडर खाली जीरो ही से ज्यादा कुछ कंसीडर करता नहीं। एक बड़ा जीरो हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर। यस बट मेरी यस अपॉर्चुनिटी ये है, सिर्फ मैं गुरुदेव से कनेक्टेड होगा। और मेरी सबसे बिगेस्ट अच्छा मेरी लाइफ में यही है कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। बाकी मेरी पूरी लाइफ जीरो है, बहुत बड़ा जीरो है। बट मैं ये मंत्र को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी अभी 18-19 साल की जर्नी हो गई गुरुदेव के मंत्र के साथ में। उसमें एंजॉय कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ मंत्र के पूरे। जब भी अकेला रहता हूँ तो मंत्र जपते रहता हूँ। अकेलापन मीन्स महसूस ही नहीं हो रहा है कि लाइफ में मैं अकेला हूँ करके। तो खाली गुरुदेव का शिष्य हूँ, यही लाइफ में एक प्लस पॉइंट है। बाकी सारा कुछ जीरो है, बड़ा जीरो है मेरी लाइफ में। यही ठीक है पर्याप्त गुरु है भाई। गुरु भाई। जय यही गुरु। पर्याप्त है। आप जो जो एक्सपीरियंस कल शेयर किए ना, वो जो आत्मा जो सोल जब निकल जाती है बॉडी से, अब गुरुदेव हाँ पहले से आपको समझा देते हैं किस तरह अंदर जाना है। मैंने पूरा रोमांच हो गया था सुन के। नहीं नहीं, बहुत दिव्य अनुभव था। आप उसको फिर से अगर दोहराइए, मैंने एक्चुअली क्या कैसा फीलिंग था, क्या घटना घटी। अब सोल का कुछ नेचर बताइए जब सोल की अवस्था में थे, इसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। मैं गुरुदेव का कक्ष है हॉल के बाजू में, वहां गुरुदेव चेयर पे बैठते हो। गुरुदेव की चेयर है, तो मैं कुछ गुरु भाई बैठे हुए थे, गुरु बहन भी बैठी हुई थी। तो मैं किसी ऐसे एडजस्ट करते हुए अंदर घुस गया गुरुदेव के पास में। वो एकदम गुरुदेव के सामने बैठा था। तो गुरुदेव कुछ मैसेज दे रहे थे मेरे लिए कि आत्मा के बारे में समझाया था। कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपका बॉडी और सोल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। उस समय आपको घबराना नहीं है। सोल होती है, वो बॉडी के अंदर री इंटर हो सकती है। खाली आपके पास वो मंत्र होना चाहिए बस। मंत्र के विदाउट आप एंट्री नहीं कर पाओगे बॉडी के अंदर। नहीं तो हम काफी टाइम पे देखते हैं एक्सीडेंट होता है, बंदा पटक करके मर जाता है। तो नहीं हो पाएगा। मंत्र होना अनिवार्य है आपके पास। मंत्र है तो ही आप बॉडी में री इंटर कर पाओगे। तो वो गुरुदेव ने काफी अच्छे ढंग से समझाया था। गुरुदेव का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल और सोवर था। बहुत अच्छे से बात मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। और वो सेम इंसिडेंट उसके 8 महीना या 1 साल के बाद मैं अपने रूम में सोया हुआ था, बेडरूम में, अंदर से कड़ी लगी हुई थी। सडनली तबीयत धीरे धीरे 12 साढ़े 12 बजे के बाद खराब होना चालू होती है। चेस्ट में सीवियर पेन होता है, छाती के अंदर। और पेन होते होते पेन की गति इतनी बढ़ी कि एक झटका लगा जोर से, वो सोल बाहर निकल गई। और मैं उस समय खाली शैडो फॉर्म में होता, जैसा हमारी बॉडी के साथ में शैडो होती है ना, छाया जिसको हम बोलते हैं, छाया फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ। और फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ, ये मेरे साथ में क्या हो गया। मेरे को संभाल लेना चाहिए था, बॉडी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और जो भी दुनिया के सारी चीजें हैं वो मैं बॉडी के थ्रू ही मीन्स ले सकता था। जैसे कि कबाट हो गई, फ्रिज हो गई, बेड हो गया, जो भी दुनिया का मीन्स है वो बॉडी के थ्रू अटैच था। बॉडी छूट गई तो मैं भी एकदम मीन्स शैडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने अपने जहाँ पे शर्ट पैंट लगाते सब टच करने गया, टच नहीं कर पाया किसी चीज को। पानी का मग रखा हुआ था वो भी टच नहीं कर पाया। फिर बाद में मेरे डोर जो रूम था अंदर से उसको कड़ी लगी हुई थी, तो बिना कड़ी खोले मैं रूम के बाहर निकल गया तो वापस अंदर आ गया। मैं दो दो कदम बाहर रखा, 2 कदम वापस अंदर आ गया। फिर
बहुत घबराया हुआ था मैं उस समय। मैं पैरों से, सर से, बॉडी के चारों तरफ से मीन्स री इंटर होने का, बॉडी के अंदर घुसने का तरीका ढूंढ ही रहा था। अचानक में से दादा गुरुदेव की और गुरुदेव की बड़ी फोटो है जो मैंने रूम के हर कोने में लगा रखी थी, और मेरे बेड के बिल्कुल सामने बड़ी सी फोटो लगा रखी थी। तो उस समय मेरी गुरुदेव के, दादा गुरुदेव की, और मेरी आंखों से अट्रैक्ट हो गया। दादा गुरुदेव की आंखों में देखा। उस समय जो गुरुदेव ने सारी बातें मेरे को समझाई थी, मेरे माइंड के अंदर सारी बातें रिपीट होने लग गई। जैसे जैसे गुरुदेव समझा रहे थे ना कि बॉडी में घुसा जा सकता है, फिर मेरे को समझ में आया कि गुरुदेव ने कुछ इस तरीके से समझाया था, उसी को मुझे फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो। मैंने बॉडी पड़ी हुई थी, बॉडी को देख रहा था जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा या कुछ डेथ बॉडी कैसी पड़ी थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं। फिर मैं सोल को एग्जैक्ट फॉर्म में लेके गया, जैसे हाथ के ऊपर हाथ रखा, पैर के ऊपर, सोल को एडजस्टमेंट कर रहा था। जैसे डब्बा होते, डब्बे के ऊपर हम लोग ढक्कन को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा था। और सडनली मैं सेम फोर्स में होके अपनी छाती के पास जाके बॉडी को लिया और छाती की तरफ से जोर से मंत्र जपना चालू किया और झटका मारा मैंने। और फिर झटके से उठा तो बॉडी लेके उठ गया, बॉडी पूरा पसीना पसीना हो गई थी मेरे। इतना पसीना आया था, घबरा सा गया था। फिर मैंने गुरुदेव के सामने बैठा रहा, रात भर बैठा रहा, रूम के अंदर अकेले ही मंत्र जपता रहा। रात किसी तरीके से, सुबह सोचता रहा मैं, यार रात को क्या हुआ, कैसे हुआ, गुरुदेव ने बचा लिया आज तो। तो गुरुदेव मैंने, ये तो मैंने मृत्यु लिखी हुई थी जैसा प्रतीत होता है। अब मृत्यु नहीं से गुरुदेव बचा लिए। हाँ, इसके सोल बाद निकल, भी एक, हाँ, इसके बाद भी एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने यमराज को देखा। उसके बाद में 1-2 साल बाद में और एक इंसिडेंट हुआ। मैं उसी यमराज बेड को पे देखा सोया। मैंने, ये समझे नहीं, ये कैसे कैसे यमराज कैसे दिखते हैं आप? मैंने ध्यान में देखे कि वास्तविक में देखे या रात के समय देखे, किस स्थिति में देखे? वो भी मेरे को सेकंड इंसिडेंट हुआ था, मिडनाइट में हुआ था, आधी रात में। तो 2 जन थे, वो भी शैडो फॉर्म में ही थे, और दोनों में कम्युनिकेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो मैं देखा, मैं बोला यार ये आ गए, आज लेने ही आए। तो मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मुंडी नीचे करके बैठा। मैं बोला यार ये तो आज आ गए भाई, और ये आज ले जाएंगे। तो मैंने देखा तो वो मेरे बारे में डिस्कस कर रहे, इसको जानता है ये कौन है? अगर इसका गुरु को मालूम पड़ गया कि इस पे हाथ डाल दिया तो उसका गुरु बहुत ठाडा है। तो वो ये डिस्कशन कर रहे थे गुरुदेव का नाम लेके कि ये रामलाल का शिष्य है, और गुरुदेव का नाम लेके बाकायदा वो बात कर रहे थे कि इस पे हाथ डालना या नहीं डालना है, करके ये गुरुदेव के नाम से बात कर रहे थे कि ये गुरुदेव रामलाल जी का शिष्य, अगर इसके गुरु को मालूम पड़ गया कि इस पे हाथ डाल दिया हमने, तो फिर बहुत बड़ा अडंगा हो जाएगा। और फिर सडनली मैंने आंख खोल के देखा, वो दोनों वहां से जा चुके थे, पर दोनों की बातें मैंने क्लियरली सुनी है। तो ये इसी तरीके से मैंने ब्रह्मा वाली, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम पे बात शेयर की थी, मैंने यस, कुछ अपने, यस। मैंने अपने, हाँ, मैंने अपने दोस्तों से ये बात थोड़ी सी शेयर की थी। तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तू पहले तो हम सोचते थे तू थोड़ा पागल है, अब विश्वास हो गया तू पूरा पागल है। मैंने बोला यस, मैं पूरा ही पागल हूँ। अब जैसे भी मैं अकेला होता हूँ, एकांत में होता हूँ ना, कहीं पे अकेला चल रहा हूँ, और ट्रेन में, बस में, मैं अकेला ज्यादा सफर करना एंजॉय करता हूँ। अकेला रहना भी अच्छा लगता है मेरे को। तो कहीं बोलो आप आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल चलना, तो मंत्र जपते जपते अच्छा सा पहुंच जाता हूँ मैं। तो मंत्र ज्यादा जपता हूँ। इन दिनों में सडनली जोर जोर से हंसना चालू हो गया मेरा। अब किस पे हंस रहा हूँ मैं ये नहीं मालूम, पर हंसता हूँ, खुल के हंसता हूँ, मुंह खोल के एकदम हंसता हूँ। ऐसी छोटी मोटी हंसी नहीं हंसता हूँ, बड़ी वाली होती है ना, जो रावण वाली हंसी होती है, वो हंस रहा हूँ मैं आज इन दिनों में। ट्रेन में चलता हूँ तो ट्रेन में मेरे अगल बगल वाले देखते रहते हैं, यार ये करता है क्या, ये हंस क्यों रहा है ये लड़का। वो भी ऐसी छोटी मोटी हंसी नहीं, बड़ी हंसी, मुंह खोल के एकदम। तो जी। हंसने वाला, अभी आदमी नहीं हंस सकता इस तरीके से, पर वो इंटरनली होता है। जो हंसना होगा, रोना होगा, आपको कुछ रिग्रेट भी होगा, तो भी इंटरनली होगा। तो ये सारा जो गुरुदेव का इंटरनल ही है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। बट आप सिर्फ मंत्र जप करते रहो, मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, गुरुदेव पे ही छोड़ दो। आगे तो आप क्या कर सकते हो, आप खाली प्रार्थना करते जाइए कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ये मिल जाए। पर शायद गुरुदेव देवे तो भी ठीक है, नहीं देवे तो भी उसके लिए पछतावा मत रखिए। आपकी लाइफ तो कट ही रही है ना।
जी गुरु भाई, सिंपल है। ब्रह्मा जी के बारे में बताइए। ध्यान में दर्शन हुआ था ब्रह्मा जी का? नहीं, ब्रह्मा जी को मैंने देखा था, आकाश से उड़ते हुए आ रहे थे, तो वो एक थाल हाथ में था, और मेरे को भी अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैंने उनको मना किया, मैंने ली नहीं उनके हाथ से चीज। वो क्या था, भूपेंद्र बाकायदा मेरे को नाम करके एड्रेस कर रहे थे, ये ले तू हाथ में पकड़ इसको। मैं बोला मैं नहीं पकड़ूंगा, जो गुरुदेव देंगे वही लूंगा मैं। तो वो भड़क गए, काफी एग्रेसिव हो गए मेरे सामने। मैं बोला नहीं, मैं गुरुदेव रामलाल का शिष्य हूँ, गुरुदेव जो भी देंगे मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, अपन आपके हाथ से नहीं लूंगा मैं। फिर उसके बाद में गुरुदेव आए लक्ष्मी के रूप में, वो काफी सारी मुद्राएं दी, और शायद हालांकि इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, पर फिर भी मेरे को लगता है जो भी आज की सिचुएशन है बहुत अच्छी सिचुएशन है, उसको एंजॉय ही कर रहा हूँ मैं। क्योंकि नाद है, मंत्र है, और मुझे मालूम है आज नहीं तो कल कुछ अच्छा ही होगा। और लाइफ तो ऐसा है ना, एक जर्नी है, जिंदगी एक जर्नी है, उस जर्नी में हम सब अपनी अपनी जर्नी कवर कर रहे हैं। तो इसमें यस। हमारा सौभाग्य एक है कि ये जर्नी हम लोग गुरुदेव के साथ में है। ये जर्नी में हमारी जो लाइफ एक जर्नी है, सिंपल आप इस तरीके से ले लो, और इस जर्नी के अंदर गुरुदेव आपके साथ में है बस। अभी नुकसान फायदा इसका कैलकुलेशन कौन कैसे लगा रहा है वो लगाते रहिए आप लोग, पर मेरे को यस। नहीं लगता कि नुकसान है। क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोचता है वो महत्व नहीं रखता है, आपके गुरु आपके बारे में क्या सोचता है वो महत्व रखता है। क्योंकि मेरे को मालूम है आने वाले टाइम में आप भी ऐसे ध्यान करोगे तो आपके भी लोग सोचते रहेंगे इसको क्या हो रहा है, इसको तकलीफें होती है। जब मैं तो 24 घंटे क्रिया हो रही है, मेरे को नॉन स्टॉप क्रिया होती है। अगर मैं आश्रम में बैठता हूँ तो लोग सोचते हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, थकता नहीं है। मेरी बॉडी पे बहुत पेन होती है। तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं थक गया हूँ। कभी कभी तो गुरुदेव बोलता है, गुरुदेव कुछ डायरेक्टली प्रमोशन इंक्रीमेंट डायरेक्टली कर दो अभी, और लंबी जर्नी में मत डालो, अभी बहुत लंबी जर्नी हो गई मेरी भी। जय गुरुदेव विक्की भाई। जय गुरुदेव। रुके रुके ललिता जी गुरु बहन आपसे कुछ पूछना चाहती है। ललिता जी गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। एक्चुअली मुझे कुछ पूछना नहीं है, मेरे कुछ ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए हैं, उनकी कुछ अनुभूतियां हैं, तो वो कई देर से बैठे हैं, तो उनको अपनी चलिए जय। अनुभूतियां स्पेशल यस यस, आएगा कृपया। बात को। यस यस। तो मैंने उनको कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव, अगर हो सके। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। चलो बताओ, तुम्हारा आप लोगों का क्या नाम है, और आप लोग कैसे ध्यान करते हो, और ध्यान में क्या क्या अनुभूति होती है गुरुदेव से? माय नेम इज कशिश, माय आराध्या। तो बताओ, गुरुदेव से ध्यान, गुरुदेव का ध्यान करते हैं आप लोग? ध्यान में क्या दिखाई देता है? गुरुदेव मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं। आज्ञा चक्र में गुरुदेव दिखाई देते हैं? हाँ गुरुदेव जैसे फोटो में रहते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं? हाँ, वैसे ही दिखाई देते हैं। हाँ, गुरुदेव बात करते हैं कुछ? हाँ करते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ना आप फर्स्ट आओगे। यस। और ध्यान करने में अच्छा लगता है? हाँ ऐसे मंत्र जाप लगता है करने में अच्छा? कि जैसे फिर से करने। यस। और मंत्र जाप करने में अच्छा लगता है? गुरुदेव हाँ पढ़ाई में मदद करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे पढ़ाई में मदद करते हैं इसके बारे में बताओ। पढ़ाई, मन लगता है पढ़ाई में? यस। और बताओ, कुछ अनुभूति बताओ। बात जब मैं ना ट्यूशन पे पढ़ रही थी, जब ना वो एक बंदर आ गया था, गेट खुला था, तो ना गुरुदेव की फोटो देख के भाग गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव रक्षा करते हैं। चलिए फिर और बताइए। और कोई इस घटना याद? यस, हाँ बताओ।
इस बच्ची का एक अनुभव है, वो बताओ सुबह हाँ, बताने बता। में। हाँ, मैं ना सुबह ना जिम में गई थी, वहाँ पे आगे गली में, तो ना मैंने सुना मेरी फ्रेंड की जगह रुकी हुई थी, तो वहाँ पे ना वो उठ गई थी ना, तो साइड में ना गुरुदेव बैठे हुए थे। वाह, बहुत सुंदर। गुरुदेव साथ साथ चल रहे हैं तुम्हारे तो। गुरुदेव दिखाई भी दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत सुंदर। और कुछ बताओ। ध्यान में क्या होता है? और ध्यान में ना मैं अगर इस तरफ होती हूँ ना, तो इस तरफ आ जाती हूँ। बहुत सुंदर। हम लोग भी पूरा बिस्तर में घूमते रहते हैं ध्यान में, इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुरुदेव की कृपा बरस रही है। और ध्यान करने में आपको अच्छा लगता है? हाँ, चलिए, और कुछ अनुभूति हो तो बताएं। गुरुदेव से जुड़ कब से गुरुदेव से जुड़े हैं? कितना दिन हुआ है गुरुदेव के बारे में पता चल के? बहुत दिनों से। चलिए, आप लोग ऐसे ही मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, आप गुरुदेव से प्रेम कीजिए, गुरुदेव से बोलिए मुझे अच्छे से पढ़ाएं। गुरुदेव अच्छे से पढ़ाई में मदद करेंगे, और स्कूल में भी साथ में जाएंगे और खेलेंगे भी आप लोगों के साथ। हाँ, खाली गुरुदेव से प्रेम करना है और गुरुदेव को साथ रहने बोलना है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, थैंक यू। चलिए, क्रांति जी गुरु बहन, आप भूपेंद्र जी से कुछ पूछना चाह रहे थे। क्रांति जी बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। भूपेंद्र गुरु भाई जी, आपके जैसे आप बता रहे हैं कि हमेशा आपकी क्रिया होती रहती है, तो नाम जब भी आपका चलता रहता है, तो जब आप ध्यान करते हैं तो उस टाइम आपको कुछ विशेष और भी होता है अनुभव क्रियाओं के अलावा भी? नहीं, विशेष तो नहीं होता, बट मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे खड़ा हूं तो खड़े रहते हुए भी गोल गोल, बैठा हूं तो जैसे बैठे गोल गोल घूमती ना रीढ़ की हड्डी पीछे से अपने, तो ऐसे बैठे बैठे घूमते ही रहता हूँ। फिर अगर मैं पैर लंबा करके, तो पैर चलते रह गए मेरे, राइट लेफ्ट। तो ये पूरा दोनों पैर और ये पूरा रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, तो ये मूवमेंट चालू ही रहता है। रात को मैं सोता हूँ तो पेट के बल सोता हूँ, तो ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ तो चल रहा है, वॉकिंग हो रहा है, मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फुल नाइट है ना, ऑब्जर्व में रहता हूँ कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर मूवमेंट्स रहती है रात को। और गुरु बहन, ये ऐसा सिंपल सी बात है, आप खाली मंत्र जप और ध्यान पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी ये सब एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुरुदेव दर्शन भी देंगे। ये सब अभी टाइम भी नहीं, वो मेरे को लग रहा है ये जो टाइम चल रहा है बहुत संघर्ष का टाइम है शायद सभी के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी। कि जो ड्यूरेशन गुरु ने बोला है, पहले गुरुदेव HIV एड्स की बात करते थे, फिर बाद में सडनली गुरुदेव ने बाइबल की बात करना चालू किया, और इसके बाद में फिर गुरुदेव ने जब 2014, 15, 16 के अंदर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें करते थे, तो गुरुदेव का जो पर्पस है हायर स्टेटस तक सारे शिष्यों को लेके जाना है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाना है। तो उसके लिए टाइम लग रहा है। जो गुरुदेव की भविष्यवाणी है, सारी भविष्यवाणी वो सारी सत्य होने वाली है। वर्ल्ड वार को लेके सारी जितनी भी भविष्यवाणी ना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, पर इसका टाइम और ड्यूरेशन कोई नहीं बता सकता सिवाय गुरुदेव के। तो ये सारा टाइम होएगा, ये माया का आवरण भी क्षीण हो जाएगा। ये जितना आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक टाइम आएगा ये सब आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। टाइम नहीं, सबकी देखो बीच में हाँ कहा, जी। तो ये गुरुदेव ने ये डिवाइन सत्युग चल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेके जाएंगे, अपने सारे शिष्यों को ले जाएंगे वहां तक। ऐसा नहीं कि खुद, पर ये गुरुदेव ने कुछ, मुझे लगता है कुछ कारणवश, किसी कारणवश सबको रोक रखा है गुरुदेव ने। नहीं तो गुरुदेव के लिए एक मोमेंट बोले तो एक ही मोमेंट लगेगा सब करने के लिए। इसी तरीके से देखो, हमारे आश्रम के सामने काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। हम लोग लास्ट 7 to 8 ईयर से वो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, काफी टावर्स बन गए आश्रम के आगे पीछे। तो एक बार ये गुरु माँ ने कहा था कि अगर गुरुदेव चाहे तो इन बिल्डिंग को मिनटों में बना सकते हैं। अभी हमारा आश्रम चारों तरफ से वो बड़े बड़े टावर से ढका जा चुका है। पहले दूर से दिखता था आश्रम, अभी ऐसे आश्रम का गेट ही दिखता है। तो तो ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुरुदेव चाहेंगे तो क्षण भर में सब चेंज कर सकते हैं।
पर ये टाइम ले रहे हैं। और वाकई में 24 नवंबर 2019 को गुरुदेव ने कहा था सतयुग आरंभ हो चुका है, तो आरंभ हो चुका है। पर बोलबाला भी कलयुग का ही है, पैसे का ही चल रहा है सारा खेल अभी। माया, पैसा, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरियों। और मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, सारे लोग परेशान हो रह गए इससे। पर टाइम आएगा गुरुदेव सबको निकाल देगा इससे, टाइम लगेगा थोड़ा। अब वो टाइम किसी के टाइम कोई भी नहीं जानता ये टाइम क्या है करके, पर वो टाइम है आगे जाके कि जो गुरुदेव ने कहा ना वर्ल्ड वार होगा, न्यूक्लियर वार होगा, ये धरती हिलेगी, ये 15 दिन के जो बाइबल की भविष्यवाणी गुरुदेव ने बताई है वो सारी सच होने वाली है। और जिसके माथे पे मोहर लगी, ये मोहर है बाइबल में लिखी हुई है, गुरुदेव ने पढ़ के सुनाया था, लिखी भी हुई गुरुदेव ने अपनी ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन एक बुक है, 100 रुपए में अवेलेबल है आश्रम में, उसमें लिखा हुआ है गुरुदेव ने सारा कुछ। तो ये सब होगा, टाइम लगेगा। अपन लोग अभी ये सब चीज से अटैच है, जो चाह है वहीं रहो, वो खाली मंत्र चैंट कीजिए। और गुरु भाई आपका वो वाला भी बहुत जोरदार था अनुभव, जो आपके फ्रेंड ने बोला ना कि गुरुदेव वर्कशॉप में थे कि मेरे को मच्छर काट रहे हैं, तो अगर गुरुदेव उसमें यही शो करना चाह रहे हैं कि मेरी तस्वीर, मेरी मूर्ति सब जीवित हैं। वो मूर्ति है ना गंगानगर सिटी के अंदर, मैं खुद गया था उसका जो इनॉग्रेशन होता है ना मूर्ति का, तो मैं खुद गया था गंगापुर सिटी में। पर ये वाकई में ये बात सच है कि उस मूर्ति ने उस बंदे को, प्रकाश पाटकर है, उसके फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिसने बॉम्बे में म्यूजियम बनाया, बहुत बड़ा म्यूजियम है महाराष्ट्र के अदर पार्ट के अंदर। तो ये प्रकाश पाटकर है, ये क्वालिफाइड है, सीनियर आर्टिस्ट है ये भी। तो इन्होंने कहा कि रात भर गुरुदेव ने मेरे को सोने नहीं दिया भूपेंद्र, और ये मेरे से कह रहे थे कि भूपेंद्र ने मेरे को ऐसी जगह पे बंद कर दिया जहाँ रात भर मेरे को मच्छर काट रहे हैं। और उस रूम में मैंने मूर्ति रखी थी गुरुदेव की। नेक्स्ट डे मैं वो मूर्ति को लेके आया, बाद में मैंने एक शॉल लेके आया, परचेज करके फिर शॉल उड़ाई, फिर पेंटिंग की। और पेंटिंग करने के बाद में 2 मूर्ति थी, एक बालेसर के लिए थी शायद, और एक गंगापुर सिटी के लिए थी। तो उस समय वो एक मूर्ति थी मेरी जिसको गुरुदेव ने कहा था मच्छर काट रहे हैं। तो वो लाइफ में मेरे सबसे पेनफुल टाइम रहा था मेरे लिए, कि ये बात मुझे बाद में बहुत पेन हुआ कि गुरुदेव को मच्छर काट रहे हैं। पर ये फैक्ट है, ये गुरुदेव की मूर्ति है, ये फोटो है, ये लाइव है पूरी, ये फैक्ट है। आप इसको समझो इस बात को। आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में होते हो या आपके साथ में कभी कुछ गलत हो रहा है, तो खाली आपको इतना ही बोलना है कि गुरुदेव देख रहे हैं। बस आपको प्रूफ भी नहीं करना है आप गलत है या सही है, आपको प्रूफ करना ही नहीं है। आपको खाली गुरुदेव तो देख ही रहे हैं ना, गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है। आप बस से बस सिचुएशन, आप कितना भी कुछ करोगे तो गुरुदेव से तो नहीं छुपा पाओगे कुछ भी। ठीक है गुरु बहन, और मैं तो अपने आप को एक जीरो कंसीडर करके चल रहा हूँ, बट मेरे लिए खाली एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ बस, बाकी मैं बहुत बड़ा जीरो। आपकी एज कितनी है गुरु भाई, उम्र? 48 में 26 या 27 का था जब गुरुदेव से जुड़ा था। 96-97 के अंदर 2005 में जुड़ा था मैं ऊन मंडी में, जब गुरुदेव का पहला प्रोग्राम था। हल्दिया का कुछ इशू था, तो 13 जनवरी 2005 को गुरुदेव का प्रोग्राम था, जहाँ पे जूही पाकीजा आई थी बॉम्बे से, उसके फादर भी आए थे। जो जयपुर में जो प्रोग्राम हुआ था वही ना? नहीं, ऊन मंडी में, बीकानेर में। अच्छा। 13 जनवरी 2005 को गुरुदेव ने उस समय जूही को स्टेज पे भी बुलाया था। और गुरुदेव के जितने भी पेपर वर्क, कॉरेस्पॉन्डेंट है, जितने भी इंटरनेशनल कंट्री को पेपर वर्क होते थे ना, वो समय वही करती थी सारा। जूही गुरु बहन है, वही करती थी सारा। और बॉम्बे में उनके घर पे गुरुदेव रुकते भी थे, और उनके पास गुरुदेव का एक सेपरेट बेडरूम भी बना रखा, उनका अपना एक अपार्टमेंट है। मैं गया भी था गुरुदेव को मिलने के लिए वहां पे, तो मेरे सबको दर्शन दिए थे हॉल के अंदर बैठ के। तो ये बात भी काफी पुरानी। पर ये सब देखो, स्पिरिचुअली गुरुदेव सबके साथ में। आप गुरुदेव पे सिर्फ मंत्र जप और ध्यान दीजिए, बाकी सारे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। राइट रॉन्ग के डेफिनेशन में आप जाइए ही मत, क्या राइट है क्या रॉन्ग है आप गुरुदेव पे छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। आप किसी को प्रूव भी मत कीजिए, और रॉन्ग राइट
आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ले लीजिए, सिर्फ गुरुदेव मंत्र जप और ध्यान पकड़ के चलिए आप। मेरा मानना यही है, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। और मैं अपने आप को जीरो जीरो हाँ से जी, ज्यादा आपका जो मंत्र जप है वो आराम से हो जाता है क्या? मतलब जैसे हम लोगों का मंत्र जप कई बार हो ही नहीं पाता है, देखो चाहते हुए भी नहीं हो पाता है। देखो काफी टाइम पे ऐसा होगा कि मंत्र को आपको खींचना पड़ेगा, जैसे क ल ई की मात्रा, ऐसा कभी कभी उसमें टाइम भी देना पड़ेगा, आधा आधा 2-2 3-3 सेकंड भी लग जाएंगे, तो भी आपको उसको रुक के टाइम देना है। अगर आपका स्पीड में नहीं चल रहा तो आप कहीं जगह खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, फिर इसको कॉन्सेंट्रेट करके इसको बराबर से चैंट कीजिए। जैसे ल है, ई की मात्रा है, आपका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन भी गलत जावे, तो वो प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत करोगे तो 100% गुरुदेव का नाम लेके मेहनत करोगे तो प्रोनाउंसिएशन आपका सुधर जाएगा। अभी मैं आपको एक बताता, जब मैं हरे राम हरे कृष्ण में था ना, तो मैं 16 माला जपता था। तो मेरे को एक माला में 108 मनी होती थी, तो मेरे को स्पीड में जप करना होता था। तो मैं उस समय जपता था, तो मैं हरे कृष्णा करते करते ना, हरे राम करते करते, तो मैं कृष्ण को, मेरे को इतनी स्पीड में करना होता है कि मेरे को 16 माला 2.25 घंटे में खत्म करनी होती थी। तो मैं कृष्ण के बदले में कितना कितना करते था, हरे कितना कितना कितना, हरे राम। तो स्पीड में जाते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो आपको रियलाइज हो जाएगी कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत जा रहा है, तो आपको रुकना है वहां पे, और फिर धीरे धीरे चैंट करके उसको सुधारना है, पूरी लाइन को आपको करेक्शन पे लेके आना है। मत गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए और धीरे धीरे उसको करेक्शन कीजिए। क ल ई की मात्रा, अंग, पूरा इस तरीके से बिठाइए उसको, वर्ड को। कभी कभी वो बिठाने में आपको 1 या 2 मिनट से ज्यादा भी टाइम लगेगा, और ये सभी के साथ में हो जाएगा। मीन्स अटके के सारे बंदे, कभी कभी अच्छा स्मूथ चलते रहेगा, जैसे आराम से चलती गाड़ी, पर कभी कभी रुकेगा मंत्र, तो आपको अच्छे से प्रोनाउंस करके उसको निकालना है। रात को बैठ जाइए, आधी रात को उठ के बैठ जाइए। आपको अगर जिस दिन गुरुदेव को मंत्र जपाना होगा तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अपने आप आपको गद्दे पे उठ के आप बैठ भी जाओगे, अपना जब भी करोगे आप, तो ये अपना आप होगा आपके साथ में, आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है विक्की भाई? हाँ जी। जय गुरुदेव। अच्छा, गुरु भाई, गुरुदेव से बोलते हैं कि जैसे मंत्र बोलते हैं, फिर बोलते हैं पर अंग बोलते हैं तो यहाँ चोट लगती है ना, तो मतलब उसमें गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं, आप कुछ बता सकते हैं अपने हिसाब से? वो ई की और अंग की मात्रा आपको अच्छे से वहां पे लगानी है। क ल अ ई है ना, अंग, अंग का जो फुल डॉट लगा हुआ उसको अच्छे से करना है। अच्छे से उच्चारण करना है उसका ना। अच्छा से उच्चारण करना। अगर आपसे स्पीड में नहीं जाया जा रहा तो आप स्लो स्लो जाइए ना, आपको जरूरी तो नहीं है, आपको कोई टाइम पीरियड पे आपके पास 24 घंटे पूरे हैं तो आपको पूरा टाइम यूज करना है। आप आपका फिर एक बार माइंड सेट हो गया ना, एकदम माइंड बैठ गया, फिर तो आप कोई भी काम करते हुए मंत्र जप रहे हो सकता है फिर आप शो, पब्लिक मीटिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है, जैसे पॉलिटिक्स की मीटिंग है, जहाँ पे ऐसे जगह धीरे धीरे जाना ही बंद कर दोगे, जहाँ पे लोग होते हैं ना ज्यादा, जहाँ पे गॉसिप होती है, ज्यादा भीड़ भड़का होता है, सोसाइटी की मीटिंग, वो लो, समाज की मीटिंग ले लो, आप वहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं जाओगे बाद में। आप सोचोगे मेरे को इतना टाइम मिल जाएगा तो मेरा मंत्र जपा जाएगा अच्छे से, तो वो टाइम आप ढूंढोगे फिर। तो वो टाइम एक अपना टाइम है, जो आप वो टाइम गुरुदेव के साथ में मंत्र जप कीजिए, वो टाइम आप गुरुदेव के साथ में, ये सोच लीजिए आप। अच्छा गुरु भाई, एक क्रिया मेरे भी होती है रीढ़ की हड्डी की, मतलब जैसे पूरी रीढ़ की हड्डी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर एक साथ रिलैक्स होगी, जैसे नाम जप के साथ भी होता है ऐसा, पूरी रीढ़ की अब हड्डी नीचे से ऊपर तक। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप गुरुदेव से पूछिए, आपको आंसर वहीं बस से मैं मिलेंगे। बता रही हूँ, मतलब ऐसा होता है। नहीं नहीं, हाँ आप जी। पूछिए गुरुदेव से, बार बार पूछिए। क्वेश्चन है, अगर आप आपका कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने बताया ना आपको, आपका गुरुदेव आपके रॉन्ग डिसीजन में भी साथ में है, राइट डिसीजन में भी साथ में। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक शेयर करता हूँ। एक बार एक गुरु भाई है, शादी करना चाहता था, तो आश्रम में गुरुदेव बैठे हुए थे, तो उसने 4-5 लड़कियों की फोटो ले आया वहां पे, जो उसको प्रपोजल आए थे शादी के। अब गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आप बताओ मैं इसमें से किससे शादी करूं? तो गुरुदेव ने कहा जिससे तेरा मन करता है उससे शादी कर ले। तो गुरुदेव ने सारा कुछ हमारे पे छोड़ रखा है,
वो गुरु भाई था, बार बार जिद कर रहा था, गुरुदेव आप उंगली रख दो, जिस पे आप उंगली रखोगे मैं उसी से शादी करूंगा। गुरुदेव ने उसे स्पष्ट कह दिया कि तू तेरा जिससे मन करता है तू उससे शादी कर ले, बस बात खत्म हो गई। तो गुरुदेव भी ज्यादा करके चीजें हमारे पे छोड़ देते। तो कंक्लूजन पे आ जाओ, सारा कुछ हमारी इच्छा के अनुसार गुरुदेव फिर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य होने भी लग जाएगा फिर, पर टाइम लगेगा। देखो ये लाइफ है, अगर आपकी चली भी जाती है, मंत्र जपते जपते किसी तरीके से कट भी जाती है, तो भी आपको अच्छा है कि गुरुदेव के एसोसिएट्स में आपकी लाइफ स्पैन अच्छे से कट गई, ये जर्नी अच्छे से कवर हो गई आपकी। बाकी बाकी कुछ भी नहीं है। और जिस दिन टाइम आएगा, ये वॉर होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में टाइम कोई नहीं बता सकता, बट होगा, कंफर्म होगा ये। चलिए, गुरुदेव तो ऋतिक गुरु भाई, कोरोना भी तो एक वार ही था ना, कोरोना जो आया था वो भी एक उसी का रूप था वार का ही, और क्या था 2 साल तक। नहीं नहीं, इसमें बच गए। इसमें गुरुदेव ने इसमें ना इस ये कोरोना के बारे में कहीं लिखा हुआ है, मेरे पास वो आर्टिकल भी है कि चीन के बारे में लिखा हुआ है, गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है, पर इसको गुरुदेव ने किसी तरीके से आगे बढ़ा दिया है। ये जो 2 साल 3 साल मिले हैं ना सबको, ये एक टाइम प्लस पॉइंट मिला है सबको। जैसे संसारिक जीवन जीने वाला उनके लिए कुछ अच्छा ही ऐसा गुरुदेव ने टाइम दिया है सबको। नहीं तो ये कोरोना किसी को नहीं, वो कोरोना देख लेना आने वाले टाइम में फिर पलट के आएगा, वो बड़ा बड़ा विराट रूप लेके आएगा। ये कोरोना गया कहीं नहीं है, यहीं बैठा हुआ है ये कोरोना है अभी, वो कुछ टाइम में आ जाएगा, शायद महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जितना टाइम गुरुदेव को इसको दबा के रखना है दबा के रखा है, बाकी कोरोना लौट के आएगा। तो गुड भाई, आपके जैसे आप कल बता रहे थे कि आपका एड्स तो ओके है और हेपेटाइटिस बी अभी पॉजिटिव है, तो मेरी इसके मेरी अलावा भी इसके अलावा भी आपको और सामान्य बीमारियां हैं, जैसे वो आप स्वस्थ रहते हैं या होती रहती हैं, जैसे खांसी जुकाम या जो भी है? अभी कल मेरे दोनों पैर जाम हो गया, चला नहीं जा रहा है। और ऐसा है, हम्म। ऐसा आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी, पर आप दवा गोली ले सकते हो, गुरुदेव का नाम से आप जो भी है ले सकते हो, मेरे हिसाब से ले सकते हो नहीं, करके आपके लास्ट जो टाइम। पाँव में आप जो दर्द बता रहे हैं ना, वो तो जैसे आपके इतने एक्सरसाइज होती हैं उससे भी टायर्डनेस आती है, जैसे ये तो मैंने महसूस किया है। वो तो मेरे को लगता है कि उसी का सुंदर फल है, आपकी नहीं जो नहीं, क्रियाएं है ना उन्हीं पेन का। हाँ जी। पेन है लाइफ में, बहुत सारे ऐसे तकलीफ है, पर भी आपको हंस के झेल जाओ, गुरुदेव साथ में, गुरुदेव के भरोसे पे चलो। आप गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रख के चलते जाओ और आराम से आपका जो सारा कार्य सिद्ध होगा। जो नहीं सिद्ध होता उसको छोड़ दो आप, जो सोच लो गुरुदेव की इच्छा नहीं है वो देने की। और क्या है, अब मांगने के लिए तो आप मांगो जितना दिल चाहता है। गुरुदेव ने कहा था, मेरे स्टेटमेंट है गुरुदेव का। तो ये स्टेटमेंट मैं एक बार गुरुदेव से कक्ष में मिलने जा रहा था, जो जहाँ बैठा है वहीं नमस्कार करो और जाओ। तो गुरुदेव ने एक बार सबसे ऐसे कहा, गुरुदेव का जो बैठने वाला जिसमें रामू राम जी बैठते हैं, वो छोटा रूम है, तो काफी गुरुदेव ने बैठा है कि कोई खाली नहीं जाएगा, है वहीं पे, आप नमस्कार करो और जाओ। तो यहाँ तक भी बोलते थे, पर गुरुदेव ने आश्रम में अधिकांश से लोगों को दर्शन देते थे, जो लोग गुरुदेव से मिलना चाहते थे गुरुदेव मिलते भी थे। गुरुदेव ने कभी भी एक भी गुरु भाई गुरु बहन को नाराज नहीं किया, टाइम के मामले में, मिलने के बारे में, सब टाइम देते थे गुरुदेव। ठीक है गुरु जय बहन, गुरुदेव। ज्यादा ऋतिक वो जी, मुझे खाली मन हाँ था। जी। ऋतिक गुरु भाई कुछ पूछना चाहते हैं। ऋतिक जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। भूपेंद्र गुरु भाई जी से मेरी कई बार बात हो चुकी है, बड़े प्यारे गुरु भाई हैं। और क्या था कि एक बार मैंने 12-1 बजे कॉल कर दिया था, इन्होंने रिसीव कर लिया था। उस समय ऐसा लग रहा था मैंने इन्होंने अनुभव बताया था आत्मा बाहर जाएगी, मुझे लगा कहीं मेरी आत्मा बाहर ना निकल जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि एनर्जी आई, उसके बाद मैं नॉर्मल हुआ। आधे घंटे बाद मुझे मतलब चेस्ट में पेन हुआ, तो मुझे लगा कि यार शायद ये एमओ मेरे साथ ना घटित हो जाए। तो मैंने 1 बजे रात को कॉल किया था, इन्हें याद होगा, तो हमने इन्होंने याद रिसीव किया था। वही बता रहा था, मतलब बड़े प्यारे गुरु भाई हैं। और मुझे बोला कि हर टाइम कॉल अच्छा, कर सकते हो, जब चाहो जब। तो गुरु भाई का एक असीम प्रेम है, मतलब गुरु परिवार के प्रति। और जो भी समस्या है गुरु भाई की, वो गुरुदेव दूर कर देंगे, मुझे ऐसा एहसास होता है। जी गुरु भाई, यही कहना था।
ऋतिक भाई, आपको हर हाल में मंत्र नहीं छोड़ना है। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, बुरा होता है तो भी अच्छी बात है। मंत्र आपको नहीं छोड़ना है बस। हर हाल में आपको मंत्र के साथ में चलना है बस। ये सोच लो जी गुरुदेव की पूरी एनर्जी मंत्र के अंदर ही है। गुरुदेव की पूरी एनर्जी, गुरुदेव की पूरी ब्लेसिंग इस मंत्र में ही है पूरी। अगर ये मंत्र के द्वारा बता आप रहा हूँ गुरुदेव को आपको एक पूरी तरह एक्सपीरियंस से की। जब मेरे साथ गलत घटना घटती थी तो मैं मंत्र एक दो बार जब देता था तो बहुत एनर्जी मिल जाती थी करंट की तरह, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि मेरे अंदर थोड़ा घबराहट रहती है कि ऐसा क्यों होने लगा। नहीं, पहले जब मैं दुविधा में रहता था तो मैं एक वीडियो खोल के देख लेता था, मंत्र जाप नहीं करता था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ज्यादा। तो वीडियो में वो आवाज में वो शक्ति थी कि मैं पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। सच बता रहा हूँ, मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती थी कि नेगेटिव थॉट चल रहा है माइंड में कोई असर ही नहीं पड़ता था, पॉजिटिव चल रहा है कोई असर ही नहीं पड़ता था। मतलब मेरे पूरे मन ही कंट्रोल में हो जाता था गुरुदेव की। मैंने देखा है जब जब ऐसी परिस्थिति आई है। लेकिन ये समय जो है ये संघर्ष का है, ये ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि गुरु भाई क्या है कि इस समय मतलब वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। हर आदमी लालची होता है, मेरे अंदर भी लालच है नहीं कि नहीं, कहाँ चली गई वो प्रिया। मिल ही नहीं रही। यही ऋतिक तो भाई, गुरु एक आज में ध्यान में प्रार्थना। जी जी सबसे बोलिए सिंपल बोलिए। सबसे सिंपल फार्मूला मैं आपका बताता। आपकी लाइफ में जितनी नीड्स है ना, उसको सबको कम कर दीजिए। वो आपका सर्कमफ्रेंस है ना, वाकई में सर्कमफ्रेंस को आप छोटा कीजिए। सर्कमफ्रेंस जी इतना छोटा कीजिए कि आपकी दुनिया इतनी छोटा कर दीजिए अपनी दुनिया को, जिसके अंदर सिर्फ गुरुदेव वो आप रहे बस। आपकी दुनिया उतनी बड़ी रखिए, आप दुनिया को बड़ी मत कीजिए। आपका जो सर्कमफ्रेंस है ना, आपका दायरा, अब आप उसमें इसमें आपने 100-50 दोस्त बना लोगे, फेसबुक पे फ्रेंड्स बना लोगे, तो वो आपका जो वैल्यूबल टाइम है वो निकल जाएगा आपके हाथों से। तो आपका सर्कमफेरेंस को छोटा कीजिए, बहुत छोटा कीजिए। वो सर्कमफेरेंस इतना छोटा कीजिए ना आप कि उसमें सिर्फ आप और गुरुदेव दो ही जन रहना चाहिए बस। थर्ड आदमी जी के लिए गुरु एंट्री भाई, मत रखिए और उसके लिए। आज मेरी क्या है कि सभी गुरु भाइयों से प्रार्थना है क्या है कि यहाँ नवरात्रि में काली माता डांस करती हैं और मेरे घर में प्रोग्राम होता है, मतलब आती हैं वहां से। क्या है कि लोग आते हैं ले जाने के लिए। तो वो क्या है कि मैं भयभीत हो जाता हूँ। शायद मैं भयभीत ना हो जाऊं, तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा गुरु भाई। मैं भयभीत ना हो जाऊं। क्या है कि इन लोगों से मैं बहुत डरता हूँ। मुझे हल्ला और काली वाली इन सब चीजों से सख्त नफरत है। आवाज से तो बिल्कुल अब हल्ला नहीं करके आ नहीं, रही है मेरे घर में। आपको आप मंत्र जपोगे तो आपको ढोल बाजा बैंड बाजा होते हैं ना शादी ब्याह के, उससे भी आपको फिर आप जाओगे भी नहीं नजदीक ज्यादा, जहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर माइक लगते हैं ना, कि आप अंदरूनी आराधना कर रहे हैं। तो आप कहीं भी बैठ जाइए, सर्कमफ्रेंस छोटा कीजिए अपना। उसमें सिर्फ आप और गुरुदेव रहना चाहिए, बाकी आप थर्ड जी आदमी जी के जी लिए जगह बिल्कुल मत सही है रखिए उसमें। आप। जी जी ऐसे गुरु भाई क्या है कि अभी अभी वो लोग आ चुके हैं। अब ये दिमाग खराब क्या है कि 1 घंटे हल्ला करेंगे। वो क्या कहते कल आ- नवरात्रि है ना, आ- जब आप बोलते हैं आप हाँ, तो आप तो क्या मंत्र है चैंट कि कीजिए ना। आप मंत्र चैंट कीजिए, गुरुदेव का मंत्र का जप करते जाइए, छोड़िए मत मंत्र को। उनसे बात करते जाइए, खाना पीना अगर उनके साथ में जो भी है, बैठना उठना करते जाइए, पर मंत्र को जप करते जाइए। मंत्र आप अपना ही जपेंगे गुरुदेव की। कहीं भी आपको ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पे आपको खाली उनके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सोशल है, आपके घर की मीटिंग है, कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कभी आपको वहां जाना पड़े तो आप मंत्र मत छोड़िए बस। नहीं, गुरु जो भाई क्या बोलते है हैं कि उसमें। इन चीजों से मुझे मतलब बचपन से ही बहुत वैसा इंसान क्या है कि ऊंची आवाज और ज्यादा आवाज से मुझे वो है, मतलब नर्वस हो जाता हूँ मैं। अगर कोई ऊंची आवाज सुन लेता हूँ तो मैं हार्ट बीट मेरी बहुत तेज हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ। और क्या है कि नेगेटिव कहानी न्यूज में मैं पढ़ लेता हूँ तो उसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि 1 हफ्ते तक वो नहीं आती मुझे। वो बेचैनी होने मैं महसूस करने लगती हूँ यार। ये मैं उसी किरदार में चला जाता हूँ, इसीलिए मैं इन चीजों को छोड़ ही दिया पूरी तरह से। देखो क्या है देखो, मेरे अंदर भी है ना, फियर बहुत है अंदर। मैं तो गुरुदेव को कि बोलता हूँ, गुरुदेव मेरा कार्य पूरा हो चुका है तो मेरा गला दबा के मार दो, दूसरे के हाथों से मारो मत। मैं किसी और के हाथों से मौत भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपका शिष्य जो आप दोगे वो एक्सेप्ट करूंगा मैं। तो जी गुरु मैं तो भाई गुरुदेव क्या को है कभी कि कभी इतना इरिटेट हो जाता हूँ ना, वाकई में सबके टाइम में लाइफ में आता है गुरु भाई, है ना। और इस ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें काफी गुरु भाई परेशान है अपनी व्यवस्था को लेके। तो काफी टाइम पे सिचुएशन गुरु आते भाई तो आप वैसे बोलते गुरुदेव गुरुदेव की आप। असीम कृपा है। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है जैसे कि भौतिक की, लेकिन तकलीफ क्या थी कि बीच में कभी कभी मेरी माँ मतलब मनोस्थिति बहुत बार चेंज हुई है। जैसे कि मैं पूरी एक बार बॉडी ब्लैक हो गई, लेकिन वो फिर सही हो गई धीरे धीरे मंत्र जाप से। तो मैंने देखा है काफी इफेक्ट हुआ है। उस समय मैं गुरुदेव
की फोटो जानता था, किसी गुरु भाई की बात भी नहीं करता था ज्यादा, मतलब गुरुदेव से फोटो लेके प्रार्थना करता था और उसका बहुत असर हुआ मेरे अंदर। जैसे कि मतलब मैं निकल गया उन परिस्थितियों से, जैसे कि सरल परिस्थितियां थी और कभी कभी मेरे अंदर ईगो या करुणा क्या कहा जाए, ये पागलपन ऐसा आता था कि मैं किसी इंसान को देख लेता था, रिक्शा चलाने वाले को, तो मैं भयभीत हो जाता था, ये अन्याय क्यों। तो मुझे लगा कि काश मैं मतलब ऐसी स्थिति होती कि मेरे पास 1 भी रुपया ना होते तो स्थिति सही होती। मैं ऐसी स्थिति मांगता हूँ गुरुदेव से कि मेरे पास पैसे हो ही ना, क्योंकि गरीबी क्या है कि एक अच्छी चीज है, गरीबी एक अद्भुत है, मतलब झेलना चाहिए, उसमें आनंद आता है। उससे क्या रहता है कि आदमी का मन शांत रहता है। मैं देखा हूँ, मैं जितने भी जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति नहीं कमजोर रहती है उनका मन शांत रहता है, मैंने मेरे गांव में है। और जिनके पास ज्यादा रहती है उनके अंदर कामना रहती है कि और हो और हो और बने और बने। अब गुरुदेव की कृपा से देखिए मेरे, कहा मैं साधारण गांव के घर में रहता था, अब गांव में मेरा सबसे बड़ा घर बन गया 2 साल पहले। पर मेरे अंदर कामना ही नहीं थी कि ये घर में मैं क्या करूंगा। अब 10-20 कमरे हैं, मैं अकेले एक कमरे में पड़ा रहता हूँ। एक समय में कच्चे घर में रहता था। तो यही है कि माता पिता की कामना मेरे थी, मतलब मैं देखा कि आदमी की लालच जो है वो बढ़ती रहती है, कितना भी मिल जाए, 1 लाख मिल जाए तो 10 लाख की कामना करेगा, 10 मिल जाएगा तो 1 करोड़ की, 1 मिल जाएगा तो 10 करोड़ की। इसकी तो कभी वो नहीं होता। जी गुरु भाई आप बोलिए, भूपेंद्र जी क्या बोला। नहीं नहीं, कभी आप है ना गुरुदेव की फैमिली की लाइफ, गुरु माँ को देखिए जाके, गुरुदेव का गांव का घर है पलाना में, वो घर में जाइए, गुरुदेव को देखिए, उस घर, गुरुदेव का घर कैसा है, एकदम सिंपल घर है। जोधपुर आश्रम जाओ कभी तो आप गुरुदेव का कक्ष देखिए, जिसमें गुरुदेव फर्स्ट फ्लोर पे गुरुदेव का कक्ष है ना, वो देखिए। गुरुदेव की लाइफ एकदम सिंपल थी। और गुरुदेव जब ओम जी के घर पे रहते थे तो गुरुदेव के पास एसी भी नहीं थी, एयर कंडीशन नहीं था। तो मेरे हिसाब से गुरुदेव के पास एयर कंडीशन आई है शायद 9 या 10 या 11 में, कुछ ऐसा एयर कंडीशन आई है। गुरुदेव के पास कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी। और गुरुदेव की फैमिली की लाइफ भी बहुत सिंपल है। गुरु माँ की लाइफ देखिए, गुरुदेव की लाइफ देखिए आप, एकदम सिंपल लाइफ है। जी वही मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मुझे मतलब गुरु माँ से मिलना है एक बार अपने जीवन में और उनके चरण छूना है। क्या है कि गुरु माँ से भी मेरा बहुत लगाव है, मैं उनको मतलब हृदय से अपनी माँ के रूप में स्वीकारता हूँ। और सही देखिए, समय आने पे जब मेरी स्थिति सही हो जाएगी, मतलब मेरे हृदय में प्रेम हो जाएगा। क्या है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे मन में कमी है, खोट है, मेरे अंदर समर्पण नहीं है, प्रेम की कमी है। जब वो सब चीजें हो जाएंगी तब मैं एक बार चरण छूने का अगर सौभाग्य मिलता है तो जाऊंगा। हालांकि भगत सिंह गुरु भाई से मेरी बात हुई थी एक बार, उन्होंने नहीं बोला था नहीं, कि मैं बात करवाऊंगा, देखिए ऋतिक, ऋतिक भाई मैं आपको एक बात समझाता, अगर गुरु माँ से आप मिलना चाहते हो तो मिलने जा सकते हो, एक बार नहीं 10 बार मिलिए। आप जामसर जाना चाहते तो एक बार नहीं 10 बार जाइए। पर गुरुदेव ने एक रिटर्न स्टेटमेंट साइन किया हुआ है, मेरे मेरे शरण में आजा, मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और गुरुदेव ने नीचे साइन कर रखी है। तो गुरुदेव जी ने जी ध्यान अपना करने बोला है, आराधना गुरुदेव के मंत्र जपना है गुरुदेव का है, ध्यान करना है गुरुदेव का करना है। और फाइनली अल्टीमेट देने वाले है वो फाइनल गुरुदेव है। आप दादा गुरुदेव को, गुरु माँ को मानते हो बहुत अच्छा, पर आपको फाइनल गुरुदेव के ही शरण में रहना है। कि जी गुरुदेव गुरु ने कहा भाई। है ये बात, रिटर्न में कहा है ये बात। मैं आपको वो रिटर्न स्टेटमेंट अगर चाहिए तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, पूरा लिखा हुआ है नहीं नीचे नहीं, गुरुदेव आप के सही सामने। कह रहे हैं। मैं तो क्या है कि तीनों स्वरूप में गुरुदेव को ही देखता हूँ। क्या है कि स्वरूप बदलते हैं पर ऊर्जा तो एक ही रहती है। तो मतलब आप, मुझे गुरु माँ के अंदर भी गुरुदेव दिखाई देते हैं, दादा गुरुदेव के अंदर भी वही भाव हाँ रहता है नहीं, मेरा। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर आपको गुरुदेव की ही आराधना करनी है, आपको समर्पण भाव गुरुदेव के प्रति रखना है। गुरुदेव ने जी गुरु। कहा है एक साधे सब सदे, सब साधे सब भगे। तो आप खाली गुरुदेव की आराधना करोगे तो गुरु माँ ऑटोमेटिक आ गई। और गंगाईनाथ जी भी ऑटोमेटिक गुरुदेव के अंदर ही मिल जाएगा आपको। तो सब एक को ही साधो ना, गुरुदेव को ही साधो। मेरा मानना ये है, तो मैंने अपनी पॉइंट्स रखी मेरे भाई। जी गुरु ठीक भाई है विकी बहुत भाई। बहुत। जी चलिए जी, सुनीता अरे जी गुरु आपसे मिलके बहन एक बार। वेट कर रही हैं। सुनीता जी गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। कुछ अगर पूछना चाहे तो स्वागत है सुनीता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं भूपेंद्र जी की बातें सुन रही हूँ और भूपेंद्र जी से शायद मैं गंगापुर आश्रम में मिली थी जब इसका उद्घाटन हुआ था, गंगापुर आश्रम मूर्ति का। उस समय शायद इनको याद नहीं है। और नहीं मुझे, मैं अपने हाँ 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 बोलिए
हाँ, मैं रात की एक अनुभूति बता रही हूँ आपको। मैं रात को लगभग 9:30 बजे सो चुकी थी। मंत्र जाप 24 घंटे चल रहा है, अजब लगा हुआ है मेरे इस समय। और गुरुदेव की विशेष मुद्रा में 24 घंटे मेरी आंखों के सामने ध्यान मेरा खुली आंखों से लग रहा है इन दिनों। गुरुदेव हमेशा अंग बहुत संग है मेरे, हर क्षण हर पल। ये और मेरे आता है बीच-बीच में, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाता है। अब इन दिनों चल रहा है। रात को क्या हुआ था, सो गई थी और लगभग 12 या 12:30 का टाइम था, मैं ठीक से देख नहीं पाई। मेरा मोबाइल गनगना उठा। ऑटोमेटिक ही मोबाइल बजा और उसमें मंत्र चलने लग गया गुरुदेव का। रात को 12 या 12:30 बजे की बात है और ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में गुरुदेव से जब से जुड़ी हूँ। और वो मंत्र गुरुदेव की स्पीच में से वो मंत्र आ रहा था कि इसको जपो, मतलब बोल-बोल के गुरुदेव समझा रहे थे। और पता नहीं मेरे मन में एक भैंसा हो गया गुरु भाई, मैं बहुत तेज नींद में थी और मेरे मन में एक भैंसा हुआ। मैंने हस्बैंड को जगाया और उनसे कहा कि इसको बंद करो। मेरे से प्रयास किया तो बंद नहीं हुआ। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ समझ से बाहर था मेरे से वो बंद भी नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी मन ही मन में, गुरुदेव इसको बंद कीजिए, मेरा तो ऑटोमेटिक चला हुआ है, मेरा तो चल ही रहा है 24 घंटे, आप चला ही रहे हो, मैं तो हूँ ही नहीं, आप ही हो गुरुदेव, आप सारा सब कुछ मैनेज कर रहे हो। और आप ये देखिए हस्बैंड ने प्रयास किया तो वो बंद हो गया। वो मुझे ये मेरे लिए एक रोमांचित करने वाला अनुभव रहा रात को कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। काफी दूरी पर मोबाइल रखा हुआ था, ऐसा भी नहीं था कि कोई कोई बटन पुश हो गया हो या कोई प्रेस किया हो गलती से तो वो चल गया हो, बिल्कुल दूर रखा हुआ था मोबाइल। ये एक बहुत अच्छा विशेष अनुभव रहा। और बाकी तो और इन दिनों गुरु भाई सरसता और नीरसता दोनों बनी हुई है। मतलब मैं मतलब खुश भी नहीं हूँ और दुखी भी नहीं हूँ और एक अनजाना सा फियर्स रहते हैं मेरे मन में। बेटी की शादी करी है अभी, गुरुदेव ने किया सारा, सब अपने कर कमलों से किया, सब कुछ वहाँ गुरुदेव ही थे, मैं थी नहीं। और लेकिन अब एक अनजाना सा डर उस बेटी के प्रति पता नहीं क्यों मेरे मन में बार-बार में आता है। वो सेट हो पाएगी नहीं अपनी लाइफ में, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी, कैसे सर्वाइव कर पाएगी, पता बार-बार में मेरी ये चीज़ें आ रही हैं और बार-बार में मेरा मन समझ रहा है। मैं कह रही हूँ गुरुदेव आप हो ना, आप सब और मंत्र इतना फास्टली चल रहा है ना, बहुत भयंकर चल रहा है। मतलब और मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता। मैं जब किसी की भीड़ में होती हूँ, स्कूल जाती हूँ, वहाँ बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो भी मंत्र चल रहा है। मैं अगर स्टाफ के साथ बैठी हूँ, तो भी मंत्र चल रहा है। मंत्र 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हो रहा है। बस इतना ही अपना अनुभव सुनाना चाह रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। और भूपेन जी, गुरु भाई के अनुभव तो बहुत अनूठे हैं, बहुत ही तो इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ और हाँ जी, गंगापुर हाँ सिटी जी, में बोलिए मिले भाई थे साहब। ना, आश्रम में थे आप, मैं भी था वहाँ पे। जी, 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 आपसे बातें नहीं हो पाई उस समय, आप बिल्कुल मौन थे और आप सिर्फ़ और नहीं, सिर्फ़ मंत्र जाप कर रहे थे, बिल्कुल कम से कम बोलना चाह रहे थे आप। जी। हाँ, हाँ, मैं आश्रम में ऐसे ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं हूँ, वो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं गुरुदेव के साथ में हूँ बस, और मैं गुरुदेव के साथ में ही रहना चाहता हूँ ज़्यादा। म हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई। तो ये जय रात को जो गुरुदेव। मंत्र अचानक से चला, इसके बारे में बताइए गुरु भाई, ये क्या था गुरुदेव का संदेश मेरे लिए? जय गुरुदेव। नहीं, देखो एक बात बताऊँ, मैं तो अपने आप को ज़ीरो कंसीडर करके चल रहा हूँ, और आप भी गुरुदेव के शिष्य हो, मैं भी गुरुदेव का शिष्य। खाली जो गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको फॉलो कीजिए, मंत्र जप और ध्यान को फॉलो कीजिए आप। और गुरुदेव ने कोई अनुभूति कराई होगी, वो जी, गुरुदेव से पूछिए, गुरुदेव आपका आंसर दे देंगे। यहाँ पे कोई भी, सिर्फ गुरुदेव एक फाइनल अथॉरिटी गुरुदेव के पास है। आपको सिर्फ 2 कार्य दिया जी, गया है, बाकी राइट और रॉन्ग का डेफिनेशन छोड़ दीजिए। अगर आपके हाथ से कोई गलत भी होता है, तो वो भी गुरुदेव पे छोड़ दीजिए आप। खाली मंत्र जप और ध्यान हुँ। कीजिए, बाकी सही और गलत क्या हो रहा है, वो आप नहीं बता पाओगे, और गुरुदेव को कोई अनुभूति करानी होगी, नहीं, वो करा दी आपको। इन दिनों क्या है मेरे अंदर ये चीज़ भी आती है। मेरे ज़्यादा देर तक विचार नहीं रुकते, पलटते रहते हैं। बस मैं ये कहती हूँ गुरुदेव जो करवाया आपने करवाया, आप ही थे और आप ही करवा रहे हो, फिर क्या गलत और क्या सही मेरे तो समझ में नहीं आता गुरुदेव, आप जानो और आपकी लीला। बस यही चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, अब कोई ज़्यादा किंतु परंतु नहीं आता कभी। इन दिनों नहीं आ रहा बिल्कुल। देखो, आप प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से, मंत्र जप कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरुदेव की मर्सी, एनर्जी, कृपा शक्ति सब पे कार्य करेगी। वक्त की बात है, आप पे काम कर रही है, किसी पे नहीं कर रही है, पर आने एक टाइम पे सब पे काम करेगी। ये गुरुदेव की मर्सी एनर्जी होती है, जी, कृपा शक्ति।
शक्ति है, गुरुदेव की कृपा शक्ति कार्य करेगी। पर डर, भय, चिंता ये सबके अंदर बैठा हुआ अंदर से। कभी-कभी तो मुझे भी इतना भय लगता है कि मर जाऊँ, खत्म हो जाऊँ, बात खत्म कर दो। बहुत हो गया गुरुदेव, अब थक चुका हूँ मैं भी। फिर सोचता ठीक है जो भी है, गुरुदेव तो साथ में है ना अपने, चलने दो गाड़ी आगे। गुरुदेव का साथ मत छोड़ो और मंत्र मत छोड़ो, बाकी सब है, लॉस प्रॉफिट आप एक्सेप्ट कर लो सब चीज लाइफ में। ये डर, भय, गुरु भाई चिंता कुछ रात भी नहीं, अब जो हल्का फुल्का डर आ रहा है ना वो तो बहुत कम है। इससे पहले मुझे बहुत फियर्स आ चुके हैं, इतने आ चुके हैं कि ऐसे ही नहीं होता था मेरे लिए। तो पता नहीं कैसे गुरुदेव संभालते थे और गुरुदेव ने बचा के रखा, सब कुछ वही मैनेज करते हैं। जय गुरुदेव। राजेश्वरी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। राजेश्वरी गुरु बहन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो क्रांति जी गुरु बहन भी कुछ बोलना चाहती है, उनको लेके हम लोग सेशन को। राजेश्वरी गुरु बहन आज पहली है, इन्हें लीजिए गुरु भाई, ये बहुत परेशान हैं, इन्हें लीजिए और ये पहली बार जुड़ी। राजेश्वरी गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन जय गुरुदेव, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं अपने अनुभव बताऊंगी तो मेरे अनुभव बहुत समय ले लेंगे। मेरे संग ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि उनकी कृपा का कोई और छोर पार नहीं पा सकती। उनका ये मेरा जीवन है जो उन्हीं का दिया हुआ है। और एक मोटे तौर पे मेरे को 2 साल पहले जब मैं 2017 में बैक पेन से पीड़ित हुई थी, उस समय मैं इतनी सीरियस हालत में थी कि मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती, सो नहीं पाती थी। और 6 महीने तक जब मैंने सारे डॉक्टर से जांचे वगैरह सारा इलाज कराने के बाद में भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसी से मैं डिप्रेशन में चली गई भयंकर रूप से। तो मुझे जो फोबिया रोग होता है ना, वैसा फोबिया रोग हो गया और सिर में जैसे आग सी जलती थी। मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। और वैसे मैं गुरुदेव से 2004-5 के आसपास ही जुड़ी थी, लेकिन मैं क्या किसी के कहने पे निगेटिविटी में उसमें आ गई, सोच में कि ये सही चीज नहीं है। और फिर मैं है ना कम ध्यान देने लग गई। ध्यान तो करती थी पर 2 मिनट 3 मिनट ध्यान करती थी और गुरुदेव की तस्वीर तो रख ली, लेकिन सीरियसली जुड़ी नहीं थी उनसे। फिर जब मैं इतनी सीरियस हो गई, तो मैं पेशे से टीचर हूँ, तो मेरी एक गुरु बहन है सुनैना शर्मा। तो मैं लास्ट वर्किंग डे था 9 मई 2017 का, तो उन्होंने कहा, मैं ज्वाइन करने गई कि मेरे 1.5 महीने की छुट्टियां बच जाएगी। तो मेरे को गाड़ी में लेटा के ले गए और मेरे बेटे दोनों हाथों को पकड़ के लेके जा रहे थे। मेरे से पाँव उठाया नहीं जाता था, इतना दर्द रहता था। और साइन करने के लिए तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि नाम जब बढ़ाओ। वो शब्द ऐसे लगे मेरे को, जबकि मेरी ननद वगैरह जुड़ी हुई है, मैंने ही उनको जोड़ा था। तो उन्होंने बहुत बार कहा लेकिन कभी मुझे लगा नहीं ऐसा। तो उसके बाद से मैंने लगातार नाम जप चालू किया और 7 दिन बाद में मुझे क्रिया चालू हुई। और इतनी भयंकर क्रिया हुई मुझे, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और खुली आंखों से एक्सरसाइज। और इतनी तरह की एक्सरसाइज होती कि जो घर में हमारे जो परिवार वाले थे वो देख के आश्चर्यचकित होते, इतने तरह तरह की एक्सरसाइज होती। जबकि डॉक्टर ने 4 ही एक्सरसाइज बताई थी, उससे मेरे को कुछ नहीं हुआ। सुबह अलग, शाम को अलग और पूरे दिन 24 घंटे मेरे को वाइब्रेशन रहता, मेरा शरीर वाइब्रेट होता रहता। तो बेटे वगैरह कहते मम्मी आप हिलती क्यों रहती हो? मैं नहीं हिल रही, अपने आप ही अंदर से बॉडी वाइब्रेट हो रही है, अपने आप ही हो रही है। और ऐसे मेरे को 15 दिन में उन्होंने इस हालत में कर दिया कि मैं बैठ के 15 मिनट तक चाय पी सकती थी। धीरे 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 मैं कवर होती गई। और इससे बीमार होने से 2 साल पहले मैं क्या हर साल वो करवा लेती थी महामृत्युंजय के जाप वगैरह। तो वो पंडित जी से मैंने जन्म पत्रियां बनवाई, तो मेरी जन्म पत्री भी उन्होंने देख के की कि तुम्हारे 2017 में मृत्यु योग बन रहा है, या तो आपकी मृत्यु होगी और या है ना आप कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित होगी। तो उस समय तो ध्यान नहीं आया। जब मैं ठीक हुई ना, उसके बाद में मुझे गुरुदेव ने याद दिलाया कि देखो वो वाला योग था मृत्यु योग और उसको टाल दिया गुरुदेव ने। और आज मैं इस तरीके से फिट हूँ कि मैं सारा काम कर लेती हूँ।
1 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो वहाँ डेली अप डाउन भी हो जाता है। घर का सारा काम करना, भाग दौड़, ऊपर तीसरी मंजिल पे जाके पेड़ों को पानी देना करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ज्यादा हार्ड वर्क जरूर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी क्रियाएं होती है। 1 घंटा तक मेरे को ध्यान भी लगता है, गहरा ध्यान लगता है, नाद चलता है, नाम जब भी लगातार चल रहा है। लेकिन इस समय मैं एक विषम परिस्थिति में ऐसी फंसी हुई हूँ कि मेरा बेटा पहले समर्पित, मुझे देख के ही सबने गुरु मान लिया था उनको। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी गुरु जी का ध्यान करते हैं, और उनको भी बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी बीमारियों से वो निजात भी पाए। उनको बीपी की बता दी थी गोली, पर उन्होंने कहा गुरुदेव मैं कोई गोली लेने वाला नहीं हूँ, और उन्होंने वो गोली छोड़ दी। अब जब भी कभी भी जांच, 2-3 साल हो गए इस बात को, कोई गोली नहीं लेते, लेकिन उनका बीपी हमेशा नॉर्मल आता है, कभी बीपी की कोई समस्या नहीं हुई। कान की समस्या थी, उनको सुनाई नहीं देता था, अपने आप वो नाम जप और ध्यान से दोनों टाइम करते हैं वो, उससे वो अब कान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इसी इसको मेरी परेशानियों को जिस तरीके से गुरुदेव ने ठीक किया, और भी बहुत सारी परेशानियां था। मेरा जबड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में, तो डॉक्टरों के इनके सब जगह जाई, तो कहीं ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से एक्सरा वगैरह किया। तो फिर बाद में मेरे का एक साथ दिमाग में आया कि जब मैं बैक पेन से मैं इतने सारे हॉस्पिटलों में गई, इतनी सारी जांचें हुई, वो ठीक नहीं हुई, तो ये कैसे ठीक होएगा। मैं खा नहीं पाती थी, मुंह खुल नहीं पाता था, जबड़े में कोई ऐसी परेशानी हो गई अपने आप ही अचानक ही। तो मैं कि है ना, जब परेशान हो गई तो मैंने गुरुदेव से कहा कि अब मारे तो मार दे, भूखा मारना है या तुम्हें जैसा रखना वैसे रखो गुरुदेव, अब मैं कोई दवा नहीं लूंगी। और उसी दिन एक्सरसाइज हुई जबड़े की, हाथों से एक्सरसाइज करवाई उन्होंने, और उसी क्षण सही हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 2 दिन फिर मैंने कच्ची रोटी आधे तवे पे सेक के उससे सिकाई करी, वो आम गया था जो, उसी से ठीक हो गई अपने आप। और भी इतने सारे बहुत सारे अनुभव है जिससे मैं ठीक हुई हूँ। लेकिन अब मेरे इतनी सारी बीमारियां ठीक होने से मेरे बेटों में इतनी आस्था बढ़ गई कि वो भी गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए, और दोनों समय ध्यान करना, जबकि वो हेल्थफुल थे, कोई परेशानी नहीं थी उनको। तो लेकिन अब उस 2 साल से उसके हम काजलवास गए थे एक बार, परिवार सही थी। तो वहां से आने के बाद में उसको भी फीवर हुआ और मुझे भी हुआ, बुखार दोनों को हुआ। और उसके बाद से पता नहीं दवाइयों को साइड इफेक्ट हुआ जाने क्या हुआ, तो उसके कब्जी रहने लग गई। पहले हम नॉर्मल रूप में लेते रहे, लेकिन उसके कब्जी बढ़ती गई। फिर उस मोशन नहीं बनता था, तो फिर हमने उसको कोटा दिखाया, उसकी जांचें वगैरह हुई, दवाई दी, उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर हमने है ना पुणे दिखाया, पुणे में सारी जांचें करवा ली। फिर कोटा जयपुर दिखाया, साकेत जी को दिखाया, और बहुत सारी जगह दिखाया, लेकिन उसके दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य गिरता गया। उसके बाद में फिर हमने आयुर्वेदिक में घुसे कि ये अंग्रेजी दवाइयाँ नुकसान करती है, तो 2 वेद बदल लिए। अब लास्ट में हमारा माधव विलास जो जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद औषधालय हैं, उनके सबसे बड़े आयुर्वेद के जो वहाँ के अच्छे वैद्य जी हैं, केरल के हैं, उनका इलाज चल रहा। 3 बार हम जाया है 15-20 दिन के अंदर, लेकिन कोई भी दवा उसके लग नहीं रही है। और उसकी स्थिति ये हो गई कि हाथों का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया, और मोशन बनता ही नहीं है, और मोशन नहीं बनता तो वो खा भी नहीं पाता। तो उसका वजन कम से कम 20 किलो वजन कम हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया, होपलेस हो गया है वो। पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तैयारी कर रहा था जब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। और इस चक्कर में वो ठीक नहीं हुआ, तो साल भर पहले से उसने ध्यान और नाम जब दोनों छोड़ दिए, गुस्सा होके कि गुरु जी को मैंने है ना, जब मैं बिल्कुल स्वस्थ था, केवल मैंने गुरुदेव का समर्पित शिष्य होके उनकी साधना करी, क्योंकि वो पहले हनुमान जी को मानता था, और हनुमान जी की सेवा पूजा जो भी करना होता था वो उन्हीं की करता था। लेकिन वो समर्पण वाली बात आई ना, तो उसने हनुमान जी को भी छोड़ दिया कि मैं केवल गुरुदेव के प्रति समर्पित हूँ। उसके बावजूद भी उसके मन में, अब ये मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन वो ये कहता है, मैंने गुरुदेव ने का जब मैं मंत्र जाप और ध्यान कर रहा था, तो फिर मेरे को गुरुदेव ने इतनी विकट स्थिति में ऐसी बीमारी क्यों दी है जिसका मेरे पास कोई इलाज ही नहीं हो रहा, कहीं भी दवा नहीं लग रही, कोई भी चीज नहीं लग रही। तो मैं वो ध्यान भी नहीं करता, नाम जप भी नहीं करता, वापिस हनुमान जी का हनुमान चालीसा करता है, मंदिर में जाता है, और मंत्रों की जाप करता है, माला करता है, सब कुछ करता है, और गुरु जी का नहीं करता। अब वो
और अब मैं इतनी उसकी परेशानियों से या उसकी कमजोरी को और उसकी जो निराशा भरी बातों से मैं इतनी आहत और पीड़ित रहती हूँ कि मैं गुरुदेव से बस उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ और दिन में कितनी बार भावुक होकर रोती हूँ। और इस समस्या का मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा और मैं इस तरीके से भ्रमित हो गई हूँ। मुझे जैसे कुछ दिमाग सुन्न सा होता जा रहा, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों गुरुदेव, मेरी भी प्रार्थनाएं, मुझे ऐसा लग रहा है, वो तो खैर सुनते अंतर्यामी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मेरी भी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। जबकि मैंने कभी कोई भी प्रार्थना करी हो, वो मेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं गई है। जो भी मैंने कहा साक्षात गुरुदेव बिल्कुल ऐसे लगता है कि गुरुदेव मेरी सुन रहे हैं, सास के साथ पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में गुरुदेव कुछ भी ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर रहे हैं। आप बताएं गुरु भाई, मैं क्या करूं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका जीवन ही पूरा एक सही उदाहरण है कि गुरुदेव कैसे आपको मंत्र के माध्यम से और साधना के माध्यम से आपको ठीक किए हैं। और ये बात याद रखना है कि आप जो विषय इस सेशन पे रखे हैं, गुरुदेव भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। गुरुदेव भी सब कुछ जानते हैं, आपसे कहीं ज्यादा वो भविष्य देख सकते हैं, भविष्य में क्या छुपा हुआ गुरुदेव देख सकते हैं। हाँ, और आपके बेटे को मैंने मंत्र जाप और गुरुदेव के शरण में रहना है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मैंने ध्यान दूसरी तरफ चला गया है। लेकिन आपको उनको प्रेरित करना है वापस गुरुदेव के शरण में आने के लिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना, आपका मंत्र जब से भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ, उसके माध्यम से ही माने उनका मन परिवर्तन हो सकता है। गुरुदेव ही चाहेंगे तो मन परिवर्तन हो सकता है, अदरवाइज मन परिवर्तन होना भी संभव नहीं है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं ना, हमारा कुछ काम कहीं ऑफिस में अटक जाता है, कहीं दूसरा जगह अटक जाता है, तो हम लोग गुरुदेव वो कोई किसी भी हालत में काम नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग जब गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव उसके भीतर मन में बैठे मन को परिवर्तन कर देते हैं। और मन को परिवर्तन करना आपके हाथ में भी नहीं है, मेरा हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सबके भीतर में है, वो हमारे गुरुदेव है। उनको मंत्र के माध्यम से आप प्रसन्न कीजिए और वो आपके पुत्र का भी मन बदल देगा। गुरु बहन, प्रसन्न आपको केवल और केवल गुरुदेव को करना है और मंत्र के माध्यम से। और मैंने जैसे ही हम लोग मैंने किसी दूसरे सहारे की तरफ हम लोग चल जाते हैं, जैसे कि हम लोग मैंने बीमार हुए तो डॉक्टर के पास चल गए, मैंने वहीं पर ही आस्था, मैंने मोटे तौर मैंने एकदम सूक्ष्म तौर तरीके से देखा जाए तो वहीं पर ही आस्था भटक गई, वहीं पर इसे आस्था खंडित हो जा रही है। लेकिन हम लोग बोलते हैं इन जनरली, जब अगर शरीर अधिक खराब है तो आप डॉक्टर के पास चल जाइए। लेकिन द मूवमेंट कि हम लोग मन में थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है कि नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास चल जाते हैं, वहीं पर ही आस्था खंडित हो जाती है। किंतु लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी तरफ से और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ आ रही है गुरु भाई, अब आ रही है आपकी आवाज। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, आप मैंने सेशन से, आज सेशन का समय हो गया, आप सेशन से कल भी जुड़िए गुरु बहन, आप सेशन से जुड़ते रहिए। समस्या का समाधान गुरुदेव सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करने में सक्षम है, ठीक है। और यहाँ पर ही आप तो मैंने, हम लोग इंडिया में घूमते हैं, गुरुदेव के शिष्य अफ्रीका में भी है, चाइना में भी है, रसिया में भी है, इजराइल में भी है, ठीक है। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है श्रद्धा और समर्पण और विश्वास केवल और केवल माने गुरुदेव से, गुरुदेव को छोड़कर आज दूसरा कोई सहारा आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। सहारा अगर भटकता है तो बस थोड़ा समय लगता है। और जब विपत्ति आती है ना, कुछ समय पीरियड के लिए आती है, कुछ समय के लिए आती है, कुछ अंतराल के लिए आती है। उस अंतराल में धैर्य के साथ हम लोग को साधना करते रहने हैं, मंत्र जाप करते रहना है, विश्वास रखने हैं। वो अंतराल और समय जब तक नहीं पूर्ण कटता है तब तक मुश्किल रहता है। तो उसको लोग धैर्य के साथ आप मंत्र जाप करते रहिए। सेशन में भूपेंद्र जी गुरु भाई भी जुड़कर बहुत दिव्य अनुभूति है और बहुत
परेशानियों में रहने के बाद भी गुरुदेव से जुड़े रहते हैं, गुरुदेव से मैंने अपना विश्वास भटकाइए नहीं। चलिए, आज सेशन का समय हो चुका है। हम आपसे अनुरोध करेंगे आप कल भी सेशन से जुड़िए और हम ऐसे ही जुड़ते रहिए। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव सब जानते हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव सब ठीक कर देंगे। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए, मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय कल के अवतार। जय हो। जय गुरुदेव। जय कल के अवतार। जय